हरे कृष्णा। हम अपने मन को वश में कैसे करें? क्या आपका मन आपके वश में है? हमारा मन इतना चंचल है कि वो हमेशा इधर उधर भागता रहता है, एक पेंडुलम की तरह, कभी इधर कभी उधर, कभी इस विचार पे कभी उस विचार पे, कभी वो पास्ट में रहता है कभी फ्यूचर में रहता है। तो मन कभी भी एक जगह पर एक विचार पे टिक कर नहीं रहता। कुछ लोग बोलते हैं मैं तो अपने मन का राजा हूँ, अपने मन का स्वामी हूँ, मैं तो वही करता हूँ जो मैं चाहता हूँ। क्या वास्तव में आप अपने मन के राजा हैं या मन आपका स्वामी है और मन आपको अपनी धुन पे नचा रहा है? तो ज़्यादातर लोग अपने मन को वश में करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि मन हमें बहुत ही सुखद और दुखद अनुभव देता रहता है। कभी सुख का अनुभव, कभी दुख का अनुभव, कभी सकारात्मक विचार तो कभी नकारात्मक विचार। अगर मन हमेशा हमें सुखद अनुभव ही देता, अच्छे विचार ही देता, तो हम उसको वश में करने का प्रयत्न नहीं करते। पर क्योंकि मन हमेशा हमें अलग अलग अनुभव देता रहता है, अलग अलग विचार देता रहता है, जो बहुत बुरा अनुभव भी देते हैं, तो इसलिए हम अपने मन को वश में करने का प्रयत्न करते हैं। और मन को वश में करने का मतलब ये नहीं है कि हमें सोचना, समझना, महसूस करना बंद करना है। नहीं, मन को वश में करने का मतलब है कि हमें उसको सही दिशा में लगाना है। वो जो नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव थॉट्स हैं, उससे हटकर हमेशा पॉजिटिव थॉट्स की ओर मन को लगाना। और अगर हमें अपने मन को वास्तव में वश में करना है तो उसका क्या उपाय है? भगवत गीता में भगवान बताते हैं, अगर मन को वश में करना है तो अपनी इच्छाओं को वश में करो, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करो। अर्जुन ने भगवान को प्रश्न किया भगवत गीता में कि मैं पाप कार्य करना नहीं चाहता हूं, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई बलपूर्वक मुझे पाप कार्य करने की ओर प्रेरित कर रहा है। तो वो कौन है जो मुझे बलपूर्वक पाप कार्य में लगा रहा है, मेरी इच्छा के विपरीत? तो भगवान ने उत्तर दिया कि ये काम ही है जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, जो हमें पाप करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये काम क्या है? काम की भावना ऐसा नहीं है कि सिर्फ यौन इच्छा, सेक्स डिजायर। काम की भावना कोई भी ऐसी इच्छा जो हमारे जीवन के लक्ष्य में बाधा डाले, तो वो काम है। जैसे अगर हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान की भक्ति करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, तो उस उद्देश्य में जो भी अलग इच्छाएं हैं, धन संपत्ति प्राप्त करना, बड़ा घर प्राप्त करना, बड़ी बड़ी गाड़ियां प्राप्त करना, नाम सम्मान प्राप्त करना इस संसार के अंदर, तो वो सब काम भावना है। एक विद्यार्थी के लिए जीवन का लक्ष्य है अच्छे से पढ़ाई करना, पर अगर उसके हृदय में अलग इच्छाएं आ रही हैं, टीवी देखना, बाहर खेलना, तो ये सब काम भावना है। तो जो भी हमारे जीवन के लक्ष्य में बाधा बने वो काम है। तो हमें अगर काम को वश में करना है तो क्या करना होगा? तो भगवान ने बताया काम ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अभी हमें शत्रु का पता चल गया, पर हमें यह भी पता करना होगा कि वो शत्रु रहता कहाँ है। जैसे अगर पुलिस को पता चल जाए कि इस शहर के अंदर कुछ आतंकवादी आ गए जो एक बम विस्फोट करना चाहते हैं, तो पर अभी उनको मारने के लिए, उनको पकड़ने के लिए पुलिस को ये भी पता करना होगा कि वो आतंकवादी कहाँ छुपे हुए हैं। तो उसी तरह से हमारा जो शत्रु है वो काम है, पर ये काम कहाँ छुपा हुआ है? तो भगवान आगे बताते हैं कि ये जो काम है इसके 3 जगह हैं छुपने के। हमारी इंद्रियां, हमारा मन और हमारी बुद्धि। तो ये काम भावना इन चीज़ों के अंदर छुप के रहती है। और अर्जुन, तुम्हें इन तीनों के ऊपर कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है। अपना काम तुम इंद्रियों को वश में करने से शुरू करो, क्योंकि इन तीनों को एक साथ वश में कर भी नहीं पाओगे। तो सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में करो। तो इंद्रियों को वश में कैसे करें? अगर इंद्रियों को वश में करें तो मन भी धीरे धीरे वश में आ जाएगा। तो इंद्रियों को वश में कैसे करें? जैसे हर चीज़ का एक रेगुलेटर होता है, एक रिमोट कंट्रोल होता है। अगर हम पंखा चलाते हैं तो पंखे का भी एक रेगुलेटर होता है, एसी का एक रेगुलेटर होता है उसका टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। जो टीवी है उसका भी एक रिमोट कंट्रोल होता है, उसका वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए, उसका चैनल को चेंज करने के लिए। तो वैसे ही हमारी जो इंद्रियां हैं
उनको भी हमें रेगुलेट करना है, नियंत्रित करना है। तो उनको नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? तो इंद्रियों को वश में करने के लिए जो साधन है वो है भगवान के नाम का उच्चारण करना, भक्तों का संग करना, भगवान को जो चढ़ाया हुआ भोग है उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करना और शास्त्रों का अध्ययन करना। तो इन सब साधनों के माध्यम से हम अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको बोलता है तुम्हें ये विटामिन लेने चाहिए, तुम्हें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, तो ये सब विटामिन लेने चाहिए अपनी स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए। तो वैसे ही अगर हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना है तो हमें भी ये 4 विटामिन चाहिए, विटामिन ए, बी, सी और डी। विटामिन ए क्या है? एसोसिएशन, भक्तों का संग, उन लोगों का संग करना जो सकारात्मक विचार रखते हैं, और वो तभी संभव है जब हम भक्तों का संग करें। विटामिन बी, बुक, शास्त्रों का अध्ययन करना। श्रील प्रभुपाद ने इतने ग्रंथों का रचना किया, अपने तात्पर्य दिए। अगर कोई व्यक्ति उन शास्त्रों का अध्ययन करता है तो वो अपने मन को, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है। विटामिन सी, चैंटिंग, भगवान के नाम का जप करना। और विटामिन डी है डाइट, तो हमें अपना जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसको नियंत्रित करना। जो भी हम भोजन खाते हैं पहले भगवान को अर्पण करना और फिर भगवान के प्रसाद को ग्रहण करना। तो ये विटामिन ए, बी, सी और डी अगर हम नियमित रूप से लेंगे तो हम वास्तव में अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। अर्जुन ने भगवान को बोला भगवत गीता में कि ये मन को वश में करना, इंद्रियों को वश में करना बहुत मुश्किल है। मैं हवा को वश में कर सकता हूं, पर ये जो मन और इंद्रियां हैं इनको वश में करना बड़ा मुश्किल है। तो भगवान ने कहा हाँ मुश्किल है पर असंभव नहीं है। तो इसको नियमित रूप से अभ्यास करने से और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। तो जो अभ्यास है भगवान के नाम का जप करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भक्तों का संग करना और भगवान का जो प्रसाद है उसको ग्रहण करना, अगर हम नियमित रूप से इसका अभ्यास करते रहें, धीरे धीरे हमारे जीवन में जो आसक्तियां हैं वो कम होती जाएंगी, हमारी इच्छाएं कम होती जाएंगी इस संसार को भोगने के लिए, और हम अपने मन को वश में कर पाएंगे। और अगर हम अपने मन को वश में ना कर पाएं तो मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, पर अगर हम मन को वश में कर पाएं तो हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है। तो अपने मन को अपना मित्र बनाइए और इस विटामिन ए, बी, सी, डी को अपने जो दिनचर्या है उसमें जरूर शामिल कीजिए। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।